एक कॉलर थे हमारे पास जो इम्बैलेंस की बात कर रहे थे, शायद उसमें बैलेंस नहीं था, क्या कहेंगी आप? देखिए, अगर वाइफ को चुप कराना है तो फिर मदर को भी आप उस वक्त सिचुएशन को हैंडल करने के लिए दोनों को कह दिया करें कि प्लीज़ इस वक्त थोड़ा सा तहम्मुल रखें, सब्र कर लें, और दोनों के लिए एक जैसी स्टेटमेंट होनी चाहिए। मुझे नौशीन ये लगता है कि अगर आप अपनी बीवी के लिए खुद ही थोड़ा बोलना शुरू कर दें तो शायद वो नौबत ना आए कि वो बोलने लगे। देखिए, स्टैंड लेना बहुत मुश्किल हो जाता है हस्बैंड के लिए एट टाइम्स, ठीक है? तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, अच्छा अम्मी मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि वो जो हीट ऑफ द मोमेंट जो उस वक्त सिचुएशन ख़राब हो, और उधर बाज़-औक़ात बीवी को भी गुस्सा आ जाता है, तो उसमें बेहतर ये होता है कि अच्छा तुम जाओ कमरे में और इधर माँ को मैं उसको समझा देता हूँ, आप फिक्र नहीं करें। अच्छा, लेकिन जिस तरह के अल्फाज का चुनाव हम करते हैं वालदा के हवाले से, हमारे बड़ा पोलाइट जेस्चर्स होते हैं, और बीवी के हवाले से हम कहते हैं कि जी ज़बान चला रही है या ज़्यादा बोल रही है तो लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाएगी। उससे भी क्या बीवियों का दिल दुखता होगा कि जी हमारे लिए बिल्कुल डिफरेंट इनके स्टांस है और वालदा के लिए या बहन के लिए बिल्कुल। देखिए, बेशक इज्जत माँ की करें, ज़रूर करें, तो क्या बीवी की इज्जत नहीं करनी चाहिए? वो भी आपके बच्चों की वो मकाम नहीं देना चाहिए? और ये चीज़ माँ को भी सोचनी चाहिए ना, वो भी तो इस स्टेज में से गुजर के आई हैं, उन्होंने भी तो एक टाइम गुजारा होता है, अपनी ज़िंदगी के 30-40 साल उन्होंने गुजारे होते हैं ना, तो उनको ये सोचना चाहिए कि अगर ये मैं घर लेकर आई हूँ एक बच्ची को अपने लिए, और वो सब कुछ छोड़ के आई है, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वो एक इंसान की खातिर वो इस फैमिली के साथ आके रह रही है, तो मेरा ख्याल है कि मदर इन लॉ को भी ये चाहिए कि वो ये चीज़ का एहसास रखें कि वो इज़्ज़त के काबिल है, वो मकाम वो रखती है, चाहे वो बहू है, बीवी है, जो भी है, हर इंसान को उसका एक रिस्पेक्ट का एक वो जो मकाम होता है वो देना चाहिए, मेरा ख्याल है। क्यों हम नहीं देते? क्यों हम ये सोचते हैं कि जी मदर इन लॉ हैं तो वो मदर हैं तो हमने उनकी इज्जत करनी है? बेशक वो उनका मकाम ऊपर ही होगा, उनका नीचे नहीं आएगा। बैलेंस के लिए मियाँ, बीवी और सास और एक नर्द, 4 अगर स्टेक होल्डर्स डाल दें तो बैलेंस किसने करना है? हस्बैंड ने। और कैसे करेगा वो बैलेंस? व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट, योर नोट ऑन दिस, अ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव? इसको आप इसमें कर लें कि आप वाइफ को उस वक्त कहें आप अंदर जाओ, मैं डील करता हूँ, ठीक है, और मदर के साथ बैठ के ये कहें कि अम्मी मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है। अगर सिस्टर इन लॉ भी इन्वॉल्व है तो उनको भी कहें कि मैं उसको समझाता हूँ, अगर फिर वो ना कहे फिर आप लोग कहें, क्योंकि हमारा जो आपने कहा कि वर्ड्स का चुनाव इतना बुरा होता है ना, वो बहुत हर्ट करता है। अच्छा, बहुत सारी इसी सवाल में आप मुझे पता है, आप जो पूछने लगी है इसी सवाल में सिर्फ छोटा सा सवाल है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि कमाना भी शौहर ने है, घर में बैलेंस भी उसी ने रखना है, बीवी की बातें भी उसी ने, मैं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ सवाल है मेरा, बीवी की बातें भी उसने सुननी है, माँ की बातें भी उसने सुननी है, बहन की बातें भी उसने सुननी है, कॉर्पोरेट में ऑफिस की बातें भी उसने सुननी है, तो आप कहना चाह रही है लुब्बे लुबाब ये सारा काम एक मर्द को करना चाहिए, कोई शोल्डर नहीं होना चाहिए उसके साथ? देखिए, अगर तो आप बोल सकते हैं अपने लिए, आप स्टैंड ले सकते हैं, तो मेरा ख्याल है आपको शौहर की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मोस्टली क्या होता है कि अगर हस्बैंड समझदार है तो वो कहते हैं कि आप आपस में डील कर लें, ठीक। अगर सास बोल रही है उस वक्त आप चुप हो जाएं, बाद में बैठे, आंटी आपने ये चीज़ें बोली थी, इसको इस तरह से नहीं था, ये इस तरह से था, सिचुएशन को आपने खुद क्लियर कर लिया क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन है उनके साथ, उसमें हस्बैंड आएंगे ही नहीं, आपस में बात हुई, आपस में रिजॉल्व हो गया। लेकिन अगर बात हस्बैंड तक आती है और वो बीच में खड़े हैं और वो स्टैंड नहीं ले सक रहे, तो एट दैट टाइम सिचुएशन वाज दैट व्हिच आई हैव टोल्ड यू।